राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट के लिए शीघ्र ही उपचुनाव होगा, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा बुधवार को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर रोहिता सिंह तोमर की अध्यक्षता में आज राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर उन्हें नई मतदाता सूची उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी तोमर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव को लेकर एसआर की शुरुआत की गई थी। पब्लिकेशन के बाद 17 सितंबर तक दावे आपत्ति लिए गए, 25 तक फॉर्म प्रोसेसिंग की गई। आज 1 अक्टूबर को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब अंता विधानसभा में मतदाताओं की कुल संख्या 2,27,563 हो गई है। आज से ही लगातार अपडेशन जारी रहेगा। अभी भी कोई फॉर्म आते हैं तो उनकी आज से ही प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। बता दें कि अंता विधानसभा से भाजपा से विधायक रहे कंवरलाल मीणा को एक मामले में न्यायालय द्वारा 3 वर्ष की सजा सुना देने के बाद कंवरलाल मीणा के जेल चले जाने से यह पद रिक्त हो गया, जिस पर निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी है। जिसको लेकर मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन आज कर दिया गया है। शीघ्र ही मतदान होने की संभावना जताई जा रही है। जो स्पेशल समरी रिवीजन है, जिसको कि एसएसआर कहते हैं, वो शुरुआत करी गई थी। 3 सितंबर को अंता जो विधानसभा है यहाँ पे ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था। 17 सितंबर तक दावे आपत्ति लिए गए थे, यानी कि फॉर्म्स लिए गए थे। 25 तक फॉर्म प्रोसेसिंग करी गई थी और आज 1 अक्टूबर को इसका अंतिम प्रकाशन किया गया है। आज के बाद हमारे जो कुल मतदाता हैं अंता विधानसभा में वो 2,27,563 हो गए हैं। और जब 3 तारीख को जब हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था 2,26,227 थे। इस दौरान जो फॉर्म 6 हैं वो 2308 स्वीकृत हुए हैं। फॉर्म 8 जो हैं यानी कि विधानसभा क्षेत्र से 197 स्वीकृत हुए हैं। और जो विलोपित हुए हैं यानी कि फॉर्म 7 वो 1139 फॉर्म्स विलोपित हुए हैं। इसमें हमने विशेष ध्यान रखा है। इसमें हमने 2 बार 7 तारीख को और 14 तारीख को विशेष कैंप लगाए थे, जिसमें कि बीएलओस पूरा दिन अपने अपने बूथ में अवेलेबल रहे थे। उसके दौरान दौरे भी करे गए थे, लोगों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। इसी के साथ उसके ही अगले दिन जो हमारे ईआरओ साहब हैं, एसडीएम साहब अंता, उन्होंने दावे आपत्ति की सूचना भी सभी जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज उनको दी थी, ताकि किसी तरह का भी कोई किसी को डाउट ना रहे। तो हमारा फाइनल पब्लिकेशन हो गया है और अब से आज से कंटिन्यूस अपडेशन लगातार चालू रहेगा। फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 अभी भी जो आएंगे उनकी प्रोसेसिंग आज से दोबारा शुरू हो जाएगी। अन्य क्या प्रक्रिया है कि ईवीएम का जो है वो चेकिंग का कितने स्तर तक पहुंचा है, बूथों की क्या स्थिति है, आपने वहाँ पर किया? मैं आपको बताऊं, देखिए ईवीएम जो है वो एसएसआर से रिलेटेड नहीं होता है, वो बाई इलेक्शन से रिलेटेड होता है। उसका इस प्रक्रिया से कोई भी संबंध नहीं है। इसके संबंध में इससे पहले, जब ये पब्लिकेशन से पहले हमारे यहाँ बूथ रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज करी गई थी। वो पूरे भारत में ही हुई थी, परंतु क्योंकि हमारा उपचुनाव था उसको पहले हमको अनुमति मिल गई थी। उसमें इस बार जो 1400 का जो लिमिट होती थी कि पर बूथ में 1400 से ज़्यादा वोटर नहीं रहेंगे, वो कम करके निर्वाचन आयोग ने 1200 कर दिए। और उसलिए हमारे यहाँ जो है अब बूथ बढ़ के 268 बूथ हो गए हैं। वो पूरी हो चुकी है, उनकी नई बिल्डिंग आइडेंटिफाई हो गई है, उनका नोटिफिकेशन हो चुका है। और आज के बाद से, जैसा आपको पता है, बूथ के बाहर की जो सूचना होती है वो लिखवाना एसडीएम साहब शुरू कर देंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 10 दिन के अंदर वो सूचना वहाँ पे सभी के नाम, नंबरों और संख्या के साथ लगा दी जाएगी। सर, आपने जैसे बताया कि कुछ ज़्यादा पड़े हैं, कुछ घटे भी हैं। नहीं, मैंने आपको बताया था जो घटे हैं वो 1139 हैं फॉर्म 7। और इसमें हमने विशेष ध्यान रखा है क्योंकि प्रपोज बाई इलेक्शंस हैं, तो जिसके अगर हमको दस्तावेज मिले हैं उसी के फॉर्म 7 हमने प्रोसेस किए।